या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। नवरात्रि पर्व की आप सभी को कोटि कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं। सृष्टि के आदिकाल से ही भारतीय परंपरा श्रेष्ठ रही है। इसकी सभ्यता और संस्कृति बड़ी ही महान है। इसकी सभ्यता और संस्कृति की झलक हमारे त्योहारों में स्पष्ट रूप से झलकती है। ऐसे ही ये नवरात्रि का पर्व अपने आप में आनंदित प्रदान करने वाला पर्व है। जैसे ही नवरात्रि का पर्व हमारे समीप आता है, वैसे ही चारों ओर पावनता की महक आने लगती है। चहुं ओर का वातावरण भक्तिमय और संगीतमय हो जाता है। सभी भक्तजन अपने परिवारजन सहित माता रानी की पूजा आराधना बड़े ही विधि विधानों से बखूबी रूप से निभाते हैं, उसे पूरा करते हैं। किंतु यदि गहराई से हम सोचें तो हम पाएंगे कि नवरात्रि के पर्व में जैसे हमने भक्ति की, वैसे हमें शक्ति नहीं मिली। मन में असंतुष्टता का भाव फिर भी बना ही रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम नवरात्रि के पर्व को रीति रिवाज परंपरा के अनुसार मनाते तो आ रहे हैं, किंतु उसके आध्यात्मिक रहस्य से अनभिज्ञ हैं। उसके वास्तविक परिचय से हम अनजान हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि नवरात्रि के पर्व में हम अखंड ज्योत जगाते हैं। अखंड ज्योत जगाना अर्थात आत्मा रूपी ज्योति को हमेशा जगाने के लिए उसमें ज्ञान रूपी घृत डालते रहना, जिससे आत्मा रूपी ज्योत हमेशा जगी रहेगी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर नवरात्रि के कई गहन रहस्य हमारे सामने हैं और माता रानी को शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। शिव शक्ति अर्थात क्या? कि जब माता रानी की पूजा में हम अलग अलग 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। वैसे तो देखा जाए सभी देवियों ने सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी, सभी राक्षसों का संहार किया था, किंतु फिर भी एक एक देवी ने अपनी एक एक महानता को अपने जीवन में धारण करके उन कुछ विशेष असुरों का संहार किया। इसीलिए 9 दिनों तक 9 देवियों की अलग अलग नामों से पूजा भी होती है और अलग अलग महानताओं के कारण वे पूजनीय हो जाती है। तो आज के दिन हम माँ काली देवी के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत होंगे। माँ काली देवी ने ऐसा कौन सी महानता को अपने जीवन में धारण किया या और कौन से असुरों को विशेष तौर से संहार किया। जब हम मंदिरों में देवी माँ की पूजा आराधना करने जाते हैं तो उससे पहले माता रानियों की मूर्ति को बड़े ही प्यार से उन्हें सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। लेकिन उन्हीं देवियों के बीच एक देवी है माँ काली, जिसका स्वरूप बिल्कुल ही भिन्न है। माँ काली जो विशेष नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेतों का नाश करने के नाम से जानी जाती है। माँ काली व्यापक रूप में महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा आदि कई विनाशकारी रूपों के नाम से जाना जाता है। माँ काली के शरीर का रंग काला, उनके रौद्र रूप में बिखरे हुए बाल और साथ ही उनका वाहन गधे को दिखाया जाता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि जब कलिकाल का समय चारों ओर तमो प्रधानता के रूप में छा जाता है और विकार और नकारात्मक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो इन सब का बोझ से मनुष्य आत्मा बोझिल हो जाती है। इसीलिए माँ काली का वाहन गधे को दिखाया जाता है। आंतरिक बुराइयां और आसुरी वृत्तियों का नाश करने के प्रति रौद्र रूप धारण कर और दृढ़ संकल्प का वार करना, ये माँ काली के
रौद्र रूप के बिखरे हुए बाल के रूप में दिखाया जाता है। माँ काली का स्वरूप बहुत ही भयानक है, लेकिन ये शुभ फल देने वाली है, इसीलिए इसे शुभ काली भी कहा जाता है। माँ काली वो जो काल का भी रुख बदल दे, जो विघ्न का विनाश कर दे, विघ्नों को तब्दील कर शुभ अवसर प्रदान करे, वो माँ काली। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि व्यक्तियों के जीवन में जब कोई चुनौतियाँ या परिस्थिति आती है तो वो माँ काली का आह्वान करते हैं। उनके लिए वो यज्ञ, हवन, कुंड आदि पूजा आराधना बड़े ही विधि विधानों से करते हैं। और देखा भी जाता है कि कुछ ही समय में उनकी परिस्थितियाँ खत्म हो चुकी होती है, विघ्न टल भी जाते हैं। लेकिन अगर पलट करके वो देखते हैं तो फिर से वही परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ उनके जीवन में आ जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि परिस्थिति आई बाहर से। परमात्मा कहते हैं अगर हम अपनी स्वस्थिति को बना करके रखेंगे तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति राई से रुई बन जाएगी। तब हम ज्ञान रूपी यज्ञ रच करके उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माता काली का स्वरूप बहुत ही भयानक है। कई भक्त आत्माएं तो उनके स्वरूप को देखकर ही भयभीत हो जाती है, लेकिन अगर हम गौर से देखें और महसूस करें तो माँ काली की उस मूर्त से हमें विशेष एनर्जी महसूस होगी। उस विशेष एनर्जी का नाम है सामना करने की शक्ति। अगर हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति और चुनौतियों का सामना करना होता है तो हम माँ काली की शक्तियों का ही आह्वान करते हैं। सामना करने की शक्ति माँ काली की शक्ति स्वरूपों का प्रतीक है। इसीलिए सामना करना है तो सबसे पहले स्वयं की कमी कमजोरियाँ और अवगुणों का हमें सामना करना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, डर, भय, चिंता नामक अनेक अवगुण, उस पर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि डर एक ऐसा अवगुण है जो इंसान को मरने से पहले ही कई बार मार देता है। इस पर मुझे एक कहानी भी याद आती है कि एक बार एक फकीर रात को जब सो रहा होता है तो उसके सामने काली छाया आ जाती है। वो काली छाया उस फकीर से पूछती है कि फकीर तुम क्या कर रहे हो? तो फकीर बोलता है कि मैं तो सोने जा रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो बोलती है मैं तो मौत हूँ, मैं काली छाया हूँ। तो फकीर बोलता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो मौत बोलती है कुछ दिनों में इस गांव में महामारी आने वाली है और उस महामारी में मुझे 1000 लोगों को लेकर के जाना है। फकीर देखता है कुछ ही दिनों में गांव में एक महामारी आ जाती है, लेकिन उस गांव में 1000 लोगों के बजाय 9000 लोगों की मौत हो जाती है। तो फकीर के मन में विचार आता है, आज तो इंसान लेकिन मौत भी धोखा देती है। तब वो काली छाया से पूछता है कि तुम भी धोखा देती हो? तब काली छाया बोलती है मैंने धोखा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें 1000 लोगों के लिए ही बोला था, तो फिर 8000 लोग कहाँ से? तब मौत बोलती है 8000 लोग तो डर और भय के कारण ही मौत को प्राप्त हुए। तो हमने यहाँ देखा कि डर और भय जैसी अवगुण, जैसी कमी कमजोरियाँ पर अगर हम विजय प्राप्त नहीं करें तो ये हमें मरने के पहले कई बार मार देगी। इसलिए हमें इन समस्याओं का, इन कमी कमजोरियों का सामना करना है। तो हमें पहले स्वयं का परिवर्तन करना है, स्वयं की कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है, तभी हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे। अगर हम अपनी कमी कमजोरियों का सामना करते हुए हमने दूसरे की कमी कमजोरियों का देखना शुरू कर दिया तो वहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, पहले स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। आगे माँ काली के गले में मुंडों की माला भी दिखाई जाती है। इतने सारे मुंड अर्थात जितने भी विकार हैं, माँ काली ने संपूर्ण विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की।
साथ ही उनके एक हाथ में नरमुंड भी दिखाया जाता है। नरमुंड अर्थात हम अपनी कमी कमजोरियों का अंत जड़ सहित करें। जैसे माँ काली ने जब रक्त बीज नामक असुर उनके सामने आया तो माँ काली ने उसका संहार किया। रक्त बीज के एक रक्त के गिरने से ही अनेक रक्त बीजों का निर्माण हो जाता था। अनेक रक्त बीज नामक असुर उसके सामने आ जाते थे, लेकिन माँ काली ने अपनी पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से उस रक्त बीज के एक भी रक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया, उसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। तो हमने यहाँ देखा कि ऐसे ही हमें भी अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण रूप से नष्ट करना है, खत्म करना है, क्योंकि जहाँ अंश है वहाँ वंश स्वतः ही पैदा हो जाता है। तो आइए माँ काली की विशेषताओं को अपने जीवन में हम धारण करें और कुछ क्षण के लिए उस प्रभु से अपनी प्रीत जोड़े और संसार की समस्त आत्माओं को सुख शांति का दान करें। कुछ क्षण के लिए एकाग्र हो जाए, अपनी मन और बुद्धि को चारों ओर से समेट ले। महसूस करें मस्तक सिंहासन पर बैठी मैं एक आत्मा, प्रकाश पुंज, दिव्य ज्योति। मैं आत्मा इस देह भान से परे, देह से न्यारी होकर प्रकाश की दुनिया में अपनी रूहानी यात्रा करते हुए पहुंच गए। उस प्रकाश की दुनिया में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा प्रकाश की काया में विराजित हूँ। अपने सम्मुख परम शक्ति, परम पिता परमात्मा को देखें। शक्तियों के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, वो परमात्मा मुझ आत्मा पर एक एक किरणें बरसा रही हैं। उनकी एक एक किरण मुझ आत्मा की शक्ति बन रही है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शक्ति संपन्न आत्मा हो। तुम सर्व शक्तियों से भरपूर हो। अपने आप को परमात्मा के उस स्वरूप पर संपूर्ण एकाग्र करें। डूब जाए प्रभु प्रेम में। बाबा का सारा प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं आत्मा शक्तियों से ओतप्रोत हो चुकी हूँ। एक एक शक्ति को अपने अंदर धारण करते हुए मैं आत्मा
चलिए विश्व की ओर। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें पहले स्वयं प्रकाशवान होकर विश्व को प्रकाशित करना है। चल पड़ी विशाल मंदिर में। हजारों भक्त आत्माएं अपने इष्ट देव और देवियों की भक्ति कर रहे हैं। उनका तप, उनका प्रेम अपने इष्ट के प्रति प्रगाढ़ है। मैं आत्मा उस जड़ मूर्ति में बैठकर स्वयं को स्वमान दे रही हूँ। मैं इष्ट देव और देवी हूँ, पूजनीय हूँ, पूर्वज हूँ और सभी भक्त आत्माओं को वरदानों से भरपूर कर रही हूँ। उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं माँ काली हूँ। उनके जीवन से विघ्नों को हटाने वाली शक्ति स्वरूपा महाकाली हूँ। धीरे धीरे अब मैं आत्मा अपने साकार शरीर में प्रकृति के बीच स्थित होकर चारों ओर पावनता की किरणें फैला रही हूँ। संसार की हर एक आत्माएं अपने आप को सुख और शांति से भरपूर महसूस कर रही है। ओम शांति शांति शांति।
संकट हरनी जग पालक माता, तुझसे बड़ा ना और कोई दाता। संकट हरनी जग पालक माता, तुझसे बड़ा ना और कोई दाता। मैं हूँ आस लगाए बैठा, दामन माँ फैलाए बैठा। मोड़ न देना खाली, जय काली काली काली, जय काली खप्पर वाली। हर गिरते को माँ तूने संभाला, कष्ट जो आया उसे पल में टाला। हर गिरते को तूने संभाला, कष्ट जो आया उसे पल में टाला। बन के खिवैया नैया तारी, तुझको पुकारे तेरा लाल माँ, तू आ भी जा। पूरे करो मेरे भी सवाल माँ, तू आ भी जा। जय काली काली काली, पावागढ़ पर्वत वाली। जय काली काली काली, जय काली खप्पर वाली।